तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके, नमः त्रियोग संहारिके। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। हाँ, दूसरी ढाल आज कुंजल जी दोषी सुनाएंगी ना, आपको पारायण करना है। तैयारी है आपकी? विमल भाई नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, बोलो गुरुदेव। हाँ बोलिए, दूसरी ढाल। बाकी सब लोग भी अनम्यूट म्यूट रह के सभी अपने अपने घर पे जो पीडीएफ आपको भेजी गई है उससे आप लोग भी उसका पारायण करें ताकि सबको वह याद हो जाए, पाठ हो जाए पूरा। हाँ आंटी आपका वीडियो ऑफ आ रहा है, आप वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि हम हाँ, आपको स्पॉटलाइट कर सके। हाँ एक मिनट है, अभी आ रहा है। विमल भाई ना आ रहा है अभी वीडियो। जी हाँ, प्रारंभ कीजिए। हाँ। अभी बंद हो गया। जी हाँ, अभी बंद हो गया। जी अभी बंद हो गया वीडियो। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, मैं ये इसके लिए मैं चालू करती हूँ ना, चढ़ाला देखने के लिए फोटोज में जाती हूँ तो वो पूरा बंद हो जाता जी है। कोई बात नहीं, कोई बात चलेगा ना? हाँ जी जी बिल्कुल। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान वर्णवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तीन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरखे तीन माही विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्मूरत अनूप। पुष्कल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन घृतों को धन प्रभा, मेरे सुततीय में सबल दीन पे रूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नाशत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति झूठ कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इन झूठ विषयनी में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित, यो मिथ्यात्वादी निसर्ग जेह अब जे गृहित सुनिए सुते। जो गुरु गुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चीर दर्शन मोह एव। अंतर राघादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सने धारे। बस बस, हाँ, बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु कुंजल गुरुदेव। जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है पारायण करने का। इसी प्रकार से प्रतिदिन सभी संकोच छोड़ करके बेझिझक निडर होकर के अपनी प्रतिभाओं का विकास इस स्वाध्याय के माध्यम से करें। प्रतिदिन सबको बोलना है। कल प्रियंका हर्षल साहू जी बोलने वाली है शायद, है ना? कल दूसरी ढाल का पारायण वे करेंगी। परसों किसको करना है अपना नाम आप दे सकते हैं।
फेरी बहन के पास में या कहीं पर भी, या फिर यहाँ कोई मैसेज चैट बॉक्स में डाल दें। हाँ चलिए, कल अपनी बात चल रही थी कुगुरु के बारे में। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सने। क्या बताया था? अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा अपने पूर्व में हो चुकी थी। ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा अपनी चल रही थी। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? जो किसी के उपदेश को प्राप्त करके कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि कुधर्म आदि का सेवन करने लग जाता है, वह ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है, और उस जीव को ग्रहित मिथ्यात्वी कहेंगे। अब कुगुरु कुदेव और कुधर्म तीन का सेवन करता है। इन तीनों का लक्षण हमने कल बताया था। जैसे आपका अनुकूलता, जैसे कोई बात नहीं, जैसे आपकी अनुकूलता। तो अपनी चर्चा चली रही थी। कुगुरु कुदेव और कुधर्म, इसकी परिभाषा मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं छोटे रूप में, आप सभी लिख सकते हैं। कुगुरु किसे कहते हैं, कुधर्म किसे कहते हैं, कुदेव किसे कहते हैं? तो लिखिए आप सभी, कुगुरु। कुगुरु की परिभाषा लिखिए। कल मैंने बता दिया था जैसा कि आपको, जिसमें गुरु के लक्षण ना हो, परंतु जिसको गुरु मान करके पूजा जाता है, उन्हें कुगुरु कहते हैं। नमस्ते मुनिश्री। मुनिश्री की डिवाइस का माइक म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट कर दीजिए। कोई भैया, वर्धमान भैया वहां पे हो तो। शायद वहां पे नेटवर्क इशू है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, भी फिक्स कर रहे होंगे। वर्धमान भैया, मुनिश्री की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वर्धमान भैया दीदी नहीं है वहां पर, वो भी चला गया है, कॉल करना पड़ेगा उनको। हमारी आवाज अब आ रही है? जी मुनिश्री आ रही है अभी। ठीक है। तो कुदेव कौन कहलाते हैं? तो जो देव नहीं है परंतु देव के समान पूजे जाते, अर्थात जिनके अंदर देवत्व के लक्षण नहीं है, वो देव के समान पूजे जाते हैं, लेकिन वे क्या कहलाते हैं? कुदेव। अब यहाँ पर देव से देवगति को जीव देव नहीं लेना है, देव से यहाँ पर कौन लेना है? जिनेन्द्र देव। और जिनेन्द्र देव, नमस्ते मुनिश्री, आपकी आवाज डबल आ रही है। वहां पे किसी और ने भी एक डिवाइस लगा रखा है क्या? हाँ हाँ
ठीक है, अब बराबर है। जी मुनिश्री। हाँ, देव अर्थात जिनेंद्र देव को यहां से लेना है। अब देवत्व के लक्षण नहीं है, परंतु देव के समान पूजे जाते हैं। तो देव के लक्षण क्या है? वीतरागीपना होना, आप्तपना होना, और उसके बाद में छिन्न दोषिन, मतलब क्या? जो 18 दोषों से, क्षुधा, त्रेषा, राग, द्वेष, स्मय, भय आदि 18 दोषों से जो है रहित पना है, वह देव का लक्षण है। अब जिसके अंदर ये देव के लक्षण तो नहीं है, लेकिन देव के समान पूज रहे हैं, तो शंकर को पूछते हैं, क्या शंकर के अंदर 18 दोष है कि नहीं है? है। क्रोध भी आता है, इतना क्रोध कि अपने ही पुत्र की गर्दन काट देते हैं, और फिर अपने पुत्र को जियाने के लिए दूसरे हथनी के बच्चे की गर्दन काट के उस पर लगा देते हैं। तो राग भी है, द्वेष भी है, संक्लेश भी है, 18 दोष है, लेकिन उनको फिर भी क्या करते हैं? देव मान के पूजा जाता है। फिर वो क्या कहलाते हैं? कुदेव। क्या कहलाते हैं? कुदेव। उसी प्रकार से कुधर्म, जिसके अंदर धर्म का लक्षण नहीं है, परंतु धर्म मान करके पूजा जाए, तो ठीक है। अब इसकी परिभाषा, कुगुरु की परिभाषा लिखवा दी थी, कुदेव की परिभाषा लिखिए। जिनके अंदर देवत्व का लक्षण नहीं है, किंतु जो देव के समान पूजे जाए, वे कुदेव कहलाते हैं। उसी प्रकार से कुधर्म, जिनमें धर्म का लक्षण नहीं है, जिनमें धर्म का लक्षण नहीं है, परंतु धर्म के समान पूजा जाता है, वह कुधर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अपन कुगुरु की तरफ चलेंगे। तो कुगुरु कौन है? तो अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। फिर उसके साथ में अगला पद्य भी अपने को लेना पड़ेगा, एक बार उसका भी उच्चारण आप सभी मेरे साथ में कर लें। धारी कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। धारी कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। अब यहाँ पर पद्य नंबर 10 की 2 पंक्तियां और पद्य नंबर 9 की अंतिम की मतलब दूसरी पंक्ति, ये तीनों से अपने को कुगुरु को समझना है। तो पद्य 9 में क्या था? अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। क्या बताया है 10वें क्रमांक में? 9वें क्रमांक में बताया है कि अंतर रागादिक धरे जेह, जो अंतरंग में राग आदि को धारण करते हैं। तो राग आदि से क्या क्या लेना है, कौन बताएगा? कल हमने बताया था राग आदि से क्या क्या ग्रहण करना है अपने को। कोई बताएगा? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले? कल अपन ने बहुत लंबी चर्चा की थी, राग आदि से क्या लेना है, राग के साथ में और क्या क्या लेना है। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। राग आदि से क्या क्या लेना है? राग, द्वेष और मोह, ये 3 चीजें लेनी है। और इसके अंतर्गत समस्त मोहनीय क्रम पूरा आ गया, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और 9 कषाय भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो अंतरंग में जिनके राग द्वेष मोह अर्थात मोहनीय कर्म है, और बाहर धन अंबर ते स्नेह, और बाहर से क्या है? परिग्रह, आरंभ आदि के प्रति जिनका ममत्व भाव है। और तीसरी बात कुगुरु के लिए क्या बताई? धारे कुलिंग लहित महत भाव, महत भाव अर्थात पूज्यता के भाव को लही प्राप्त करके, जो क्या? धारे कुलिंग, कुलिंग को धारण करते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे कुगुरु कहलाते हैं। और कैसे कुगुरु है? उपल नाव, उपल अर्थात पत्थर, उपल अर्थात पत्थर, और उपल नाव मतलब क्या हो गया? पत्थर की नाव। कुगुरु को क्या बताया है? पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव कैसी होती है? स्वयं भी डूबती है
और उसमें जो बैठेगा उसको भी डुबा देती है। तो कुगुरु को भी पत्थर की नाव के समान माना है। तो कुगुरु के लिए 3 विशेषण यहाँ पे बताए। एक तो अंतरंग में राग द्वेष मोह, जो कि हम कल समझ चुके हैं। और बहिरंग में क्या है? धन अंबर ते स्नेह, मतलब अंतरंग परिग्रह भी है और बहिरंग परिग्रह भी है। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का, है ना। अंतरंग परिग्रह कौन कौन सा? अंतरंग परिग्रह में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अतिशोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि इस प्रकार से और मिथ्यात्व, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अंतरंग परिग्रह, ठीक है। और बहिरंग परिग्रह में क्या आता है? बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, धन, धान्य, दासी, दास्य, कपड़ा और बर्तन, ये सब किसके अंतर्गत आ गया? 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह मतलब क्या? जो बाहर से दिखता है। जैसे आपने वस्त्र पहने हैं तो आपका परिग्रह दिखता है, लेकिन हमने वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए क्या परिग्रह नहीं दिखता है। तो जो दिखता है, जो जिसको हम समझ सकते हैं, तो वो तो क्या हो गया? बाह्य परिग्रह। सोना, चांदी, कपड़ा, बर्तन, दासी, दास, नौकर, चाकर, ये सब बाह्य परिग्रह है। और अंतरंग परिग्रह मतलब क्या? ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो बाह्य परिग्रह है वे दिखते नहीं है। अब हमारा बाह्य अंतरंग परिग्रह दिखता नहीं है, बाह्य परिग्रह से तो आप हमको रहित बता सकते हो, लेकिन अंतरंग में परिग्रह कौन सा है? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, ये अंतरंग का परिग्रह है। तो ये तो अपन किसी का जान नहीं सकते है कि नहीं है, लेकिन बाह्य परिग्रह तो दिखता है। तो कुगुरु के लिए क्या बताया है? जिसके पास में अंतरंग परिग्रह भी है, पहला विशेषण। और दूसरा विशेषण क्या? बाह्य परिग्रह भी है। बाह्य परिग्रह में क्या? सोना है, चांदी है, पहनते नहीं पहनते, बहुत सारे जो गुरु मान के पूजे जाते हैं, लेकिन क्या लंबी लंबी चटाई रखते हैं, सोने की मालाएं पहनते हैं। उसके बाद में बहुत सारे दासी दास, नौकर चाकर उनके साथ, वो कमांडो फोर्स उनके साथ में घूमती है। अपने दिगंबर साधु के साथ में भी कई बार सेफ्टी के लिए रखते हैं, लेकिन साधु कभी उसके लिए नहीं बोलते हैं, वो श्रावक उनके लिए करता है, वो बात अलग है। लेकिन जो हमेशा दासी दास, सोना चांदी आदि नाना प्रकार के परिग्रहों से सदैव घिरे रहते हैं, तो ये बाह्य परिग्रह आ गया। तो ये कुगुरु का दूसरा विशेषण हुआ। तीसरा विशेषण जो बताया है यहाँ पर, वो बताया है तीसरा विशेषण कि तीसरे विशेषण के अंतर्गत धारे कुलिंग, क्या बताया? कुलिंग, जो कुलिंग को धारण करते हैं, जबकि महत भाव अर्थात पूज्यता का भाव लिए हुए हैं कि मेरी सब जगह पूजा हो, मैं पूजनीय हूं, या फिर मेरी सब पूजा करते, इस प्रकार का भाव उनके अंतर्गत है। और फिर क्या किया है? कुलिंग को धारण किया है। तो कुगुरु कौन है? 3 प्रकार के विशेषण उनके हो गए। अंतरंग परिग्रह भी है, राग द्वेष आदि, बहिरंग परिग्रह भी है, सोना चांदी दासी दास आदि, और तीसरा विशेषण क्या बताया? कुलिंग। कुगुरु के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह और तीसरा कुलिंग, है ना। तीसरा हो गया कुलिंग। तो कुलिंग अर्थात क्या? जो जैन शासन में मतलब कुत्सितों, मतलब जो कुत्सित हैं और जैन शासन में मान्य नहीं है, बताए नहीं गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? कुलिंग। वो क्या कहलाते हैं? कुलिंग। तो अब हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के लिंग बताए हैं। हमारे जैन आगम में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लिंग बताए। अब आपको ये बताना इसलिए आवश्यक है, नहीं तो कल आप क्या, कल से आप किसी को भी देख करके कुलिंगी मानने लग जाओगे, क्योंकि अपने दिगंबर साधु हैं। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि दिगंबर महाराज जी हैं, उनके पास में भी वो क्रोध करते हैं कई बार, या फिर डर जाते हैं, कभी सांप आया कुछ है, कोई महाराज भी डर सकते, उसमें क्या है? उसके बाद में दूसरा क्या, बाह्य परिग्रह में क्या है? उनके पास में आपने कोई माला वाला देख ली या फिर कुछ भी देख लिया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये तो कुलिंगी है। तो कुलिंग का मतलब ऐसा नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर तीसरी बात बताई है कि कुगुरु, मतलब ये तो कुगुरु ऐसा आप बता दोगे दिगंबर गुरु को,
कुगुरु के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह और तीसरा कुलिंग। कुगुरु में तीनों चीजें होनी चाहिए, नहीं तो आप मुनियों को भी कुगुरु कह दोगे कल। इसलिए फिर तीसरी बात कुलिंग जो बताई है उसे हमें बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या तो आज का विषय अपन बहुत अच्छे से लेंगे। पुलिंग, जैन शासन में 3 प्रकार के लिंग मान्य किए गए हैं। एकम जिनस्स रूपम विधियम उपकिट सावयाणम तु अवरठियाण तय्यम चौथम पुनः लिंग दंसनम नत्थि। एकम जिनस्स रूपम, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के लिंग बताए हैं। पहला लिंग जो है वह मुनियों का लिंग है। पहला लिंग कौन सा है? मुनि लिंग। एकस्स जिनस्स लिंगम, पहला जिन लिंग वो हुआ। दूसरा विधियम उपकिट सावयाणम तु, दूसरा लिंग जो है वह उत्कृष्ट श्रावक का है। बहुत ध्यान से सुनना, इसको नोट करना, क्योंकि बार बार आपको ये चीजें आती रहेंगी अपने इसमें। पहला लिंग मुनियों का हुआ, दूसरा लिंग जो हुआ श्रावक का हुआ, और कौन से श्रावक का हुआ? उत्कृष्ट श्रावक का। और तीसरा लिंग क्या हुआ? अवरठियाण तय्यम, तीसरा लिंग है वह आरिकाओं का। किसका है? आरिकाओं का। चौथ लिंगम दंसनम नत्थि, और चौथ पूर्ण लिंग दंसनम नत्थि, लेकिन चौथा लिंग जैन दर्शन में नहीं बताया। एक जगह पे भाव पाहुड़ में ऐसे चौथा लिंग भी छुल्लिका वगैरह की अपेक्षा से बताया गया है, परंतु उसके अलावा अब कोई लिंग नहीं होगा। जो भी लिंग है, पहला लिंग मुनियों का, दूसरा लिंग श्रावक का, तीसरा उत्कृष्ट श्रावक का, और तीसरा लिंग जो है वह किसका हो गया? आरिकाओं का। इसके अलावा जितने हैं वे सभी कुलिंग थे। बात समझ में आई? इसके अलावा जितने भी लिंग है वो सब क्या कहलाएंगे? कुलिंग कहलाएंगे। अब इसके अलावा कौन है? अब आप जिसको गुरु मान के पूछते हो वे सब इन 3 लिंग में आ गए। क्यों? पहला लिंग मुनियों का हो गया, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का हो गया, मतलब उसमें क्षुल्लक क्षुल्लिका दोनों ही ले लो, या क्षुल्लक को ले लो चलो, और तीसरा लिंग आरिकाओं का हो गया। तो अब जितने आप क्षुल्लक, उत्कृष्ट श्रावक और मुनि और आरिका, इन सबको अपन ने लिया है। अब प्रश्न उठेगा कि आरिकाओं को तीसरे नंबर पे क्यों लिया? क्या वे श्रावक से छोटी है क्या? नहीं, श्रावक से छोटी आरिका नहीं होती है, क्षुल्लक से छोटी आरिका नहीं होती है, क्योंकि क्षुल्लक से बड़ी आरिका होती है। आरिका जो क्षुल्लक से बड़ी कहलाती है। यहाँ पर पहले पुरुषों की लिंग बता दिए, फिर उसके बाद पश्चात आरिका का लिंग बताया है स्त्रियों में, क्योंकि वो स्त्रियों में प्रधान होती है आरिका, इसलिए उनका नंबर उनका क्रम तीसरे स्थान पे है, उनका लिंग। इनके अलावा सब कुलिंग कहलाते हैं। अब इसलिए कभी भी दिगंबर गुरु कुलिंग के श्रेणी में नहीं आएंगे। अब प्रश्न ये भी आता है कि दिगंबर गुरु को कुलिंग, जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं वो क्या है? फिर हमने पहले भी बताया था कि अभव्य मुनि होते हैं, जिनको कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, फिर भी वे 9 ग्रैवेयक तक जन्म लेते हैं। कहां तक? 9 ग्रैवेयक तक वे अभव्य मुनिराज जाते हैं। अभव्य और भव्य 2 प्रकार के जीव होते हैं। भव्य अर्थात जिनके अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष जाने तक की सामर्थ्य जो है वो भव्य कहलाते हैं। और जो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त भी नहीं करेंगे, इसलिए मोक्ष भी नहीं जाएंगे, वे अभव्य जीव कहलाते हैं। तो ऐसा अभव्य जीव जो सम्यक्त्व को प्राप्त करने की योग्यता नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुनि बन सकता है, मुनि बन करके भी उसे सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब उस सम्यक दर्शन उसके नहीं है, तो क्या हुआ? उसके पास भावलिंग भी नहीं है, द्रव्यलिंग है। द्रव्यलिंग मतलब क्या? मात्र दीक्षा ले ली, नग्न हो गए, पीछी कमंडल ले लिया, लेकिन अंतरंग में वैसे भाव, वैसे परिणाम और वैसा गुणस्थान नहीं हुआ। मुनि का गुणस्थान कहां से प्रारंभ होता है? कौन बताएगा? प्रश्न अपन इसके बाद में। हाँ,
माता जी ने उत्तर दे दिया है। इस क्लास में सब कोई बता सकता है? हाँ, आशा दीदी का है कि छठवें गुणस्थान से मुनियों का गुणस्थान प्रारंभ होता है। मतलब छठे गुणस्थान से भावलिंगी मुनि होते हैं, लेकिन छठे गुणस्थान से नीचे जिनका भी गुणस्थान है वे द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। तो क्या ये द्रव्यलिंगी कुलिंग की श्रेणी में आएंगे? नहीं, क्योंकि लिंग क्या है? जिन शासने येषाम ते, जिसका वर्णन जिन शासन में किया गया है वह लिंग कहलाता है, और जिन शासन में जिसका वर्णन नहीं है वो कुलिंग कहलाता है। अब किसी मुनि ने अंतरंग से छठा गुणस्थान उसका नहीं बना, लेकिन बाह्य से उसका द्रव्य लिंग मुनिपना उसका है। आप देख रहे वो नग्न है, एक समय भोजन कर रहे हैं, केशलोच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास मात्र द्रव्य लिंग है, भाव लिंग नहीं है। तो वे मुनि जिनके मात्र द्रव्य लिंग है उनको कुलिंगी कहेंगे कि जिनलिंगी कहेंगे? कुलिंगी। और बताओ, भले अंतरंग में छठवां सातवां गुणस्थान नहीं बना है, लेकिन उनके ऊपर से उन्होंने मुनि का बाना ओढ़ रखा है, मुनि वेश को धारण किया है, तपस्या कर रहे, भले अंतरंग में वैसे परिणाम ना हुए हैं, तो भी वे द्रव्यलिंगी मुनि भी जिनलिंगी ही कहलाएंगे, कुलिंगी नहीं कहलाएंगे। क्यों? उन्होंने जो द्रव्य लिंग धारण किया है वो आगमोक्त है कि नहीं है? हाँ, द्रव्य लिंग में क्या विशेषता हो, मतलब क्या वस्तु मुख्य होती है? तो देखो, अष्टपाहुड़ में और भगवती आराधना वगैरह ग्रंथों में बताया है कि पहला तो नग्नत्व होना चाहिए, दूसरा पीछी होना चाहिए, और तीसरा केशलोच। इतना ये द्रव्यलिंग का लक्षण बताया, इतना हुआ तो वह द्रव्यलिंग है उनका। क्योंकि मुनि की पहचान आप कैसे करते हो? हाथ में पीछी, नग्नत्व और केशलोच। अगर कोई मुनि महाराज शेविंग करके आए तो आप उनको मुनि मानोगे क्या? है, कटिंग करा के मुनि मानोगे क्या? नहीं। इसलिए ऊपर से जो पहचान दिखती है, मुनि के जो लक्षण दिखते हैं वो क्या है? एक तो नग्नत्व, दूसरा हाथ में पीछी, और तीसरा केशलोच। और भगवती आराधना भाव पाउड़ में एक और बताया है एक वस्तु, वो है शरीर श्रृंगार का त्याग। तो मुनि महाराज शरीर का श्रृंगार नहीं करते। तो तीन चार वस्तुओं से हम द्रव्य लिंग को जानते हैं। इनसे ही जानोगे ना द्रव्य लिंग। इसके अलावा मुनि, ये मुनि है, आप कैसे जानोगे बताओ? इसके अलावा कैसे जानोगे? आपने किसी को देख, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई भिखारी है जिसने वस्त्र नहीं पहने हैं, वो नग्न है, क्या आप उसको मुनि मान लोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मात्र एक नग्नत्व ही है। उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए? केशलोच भी होना चाहिए, शरीर श्रृंगार का त्याग भी होना चाहिए, और पीछी भी होना चाहिए। ये तीन चार वस्तुएं उसमें जब तक नहीं दिखेंगी तब तक के द्रव्य लिंग भी नहीं है। और जिसने मात्र ये द्रव्य लिंग रखा है, तो वो द्रव्य लिंग उसने किसके अनुसार धारण किया है? जैन शासन के अनुसार। किसके अनुसार धारण किया है? और जैन शासन के अंतर्गत जो लिंग बताया है, चाहे वो द्रव्य लिंग भी क्यों ना हो, वो कुलिंग नहीं कहलाता है। इसलिए ही बताया है, अपने क्या बोलते हैं कि जिसके पास अपन कोई परीक्षा मत करो, पीछी कमर मात्र देख लिया तो नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य लिंग भी पूजनीय है। क्या? वो द्रव्य लिंग भी पूजनीय है, क्योंकि द्रव्य लिंग के बिना भाव लिंग नहीं होगा। भाव लिंग का साधन, भाव लिंग का अवलंबन, भाव लिंग को धारण करने के लिए किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? द्रव्य लिंग का। समझ में आया? पहले दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय मुनि महाराज जो होते हैं, चाहे आरिकाएं हो चाहे मुनि महाराज हो, वे सभी पहले उसके अनुसार जो वेश है उसको धारण करते हैं, और उसी के साथ में उनका वो गुणस्थान बनता है। आरिका है तो पांचवा गुणस्थान, मुनि है तो उनका सातवां गुणस्थान होता है। सातवें के उपरांत वे छठवें में, फिर सातवें, छठवें में, सातवें में, ऐसे आते जाते रहते हैं। तो द्रव्य लिंग अगर नहीं होगा तो ये भावलिंग गुणस्थान के रूप उनका नहीं होगा। भावलिंग क्या है? उस द्रव्य लिंग के अनुरूप जो गुणस्थान होना चाहिए वो उनका भावलिंग हुआ। समझ में आया? तो इसलिए कुगुरु कभी भी दिगंबर मुनिराज
चाहे कुछ भी कर रहे हो। आप कई बार मुनियों की निंदा कर बैठते हैं कि मुनि ऐसे हैं, मुनि वैसे, मतलब क्या अपन मुनि को भ्रष्ट मान बैठते हैं थोड़े से कुछ देख करके। लेकिन अगर उनके पास में वो द्रव्य लिंग भी है तो वो द्रव्य लिंग भी पूजनीय है। वो मुनि का जो बाना है वह द्रव्य लिंग भी कुलिंग नहीं कहलाएगा। अब कुलिंग क्या होगा? तो जो इन 3 लिंगों के बाहर जितने भी गुरु रूप में पूजे जाते हैं, आप बहुत सारे पारस चैनल खोल के पारस चैनल नहीं, दूसरे जो चैनल खोल के देख लो, बहुत सारे प्रवचन देने वाले हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं। वो क्या इन 3 लिंग के अंतर्गत है क्या? ना तो वो मुनि लिंग के अंतर्गत है, ना श्रावक के लिंग के अंतर्गत है, और ना ही आरिका के लिंग के अंतर्गत है। इसका मतलब कुलिंग कौन हुए? इन 3 लिंग के अलावा जितने भी हैं वे सब कुलिंगी कहलाते हैं, और वे कुलिंगी ही गुरु कहलाते हैं। इसलिए दिगंबर गुरु, चाहे आपको आपके अनुसार आपने कोई परीक्षा कर ली, आपको जमा की नहीं जमा, वो आपका विषय है, लेकिन वो कभी भी आगम के अनुसार कुगुरु की श्रेणी में कदापि नहीं होंगे। ठीक है, आज हमें ये समझना पड़ेगा। अब ये जो कुलिंग है, तो जो जिनलिंगी है, जो मतलब जिनलिंग जो कहलाता है, इसमें एक दूसरी बात थी, श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक का लिंग है। इसलिए उत्कृष्ट श्रावक के लिंग के अंतर्गत कौन आएंगे? 11वीं प्रतिमाधारी शुल्लक और शुल्लिका और ऐलक। ऐसे ऐलक पद का भी जो वर्णन है वो वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार ही तब से ऐलक पद का वर्णन मिला है। उसके पहले अपने जैन ग्रंथों में, उसके पूर्व के ग्रंथों में ऐलक पद का वर्णन भी ऐसे नहीं आया है। पर जो भी है वो भी उत्कृष्ट श्रावक का ही लिंग है। तो उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ऐलक, शुल्लक और शुल्लिका। उसके पहले के जो 10 प्रतिमा है, 9 प्रतिमा है, एक से लेकर के 10 प्रतिमा, वो जिन लिंग के अंतर्गत नहीं आएंगे। लिंग के अंतर्गत उत्कृष्ट श्रावक मतलब शुल्लक, शुल्लिका, ऐलक का ही लिंग कहलाएगा। और जो भिक्षा से आहार करते हैं, भिक्षा वृत्ति से जो आहार करते हैं, वे ही इसके अंतर्गत लिंग के अंतर्गत आएंगे। और भिक्षा वृत्ति से आहार 10 प्रतिमा तक भिक्षा वृत्ति से आहार नहीं होता है। भिक्षाचर्या जिनकी होती है वह 11वीं प्रतिमा से ही प्रारंभ होती है। तो ये समझे। और आरिका का लिंग, शुल्लक के लिंग, हाँ माता, नहीं वृत्ति नहीं, उत्कृष्ट, हाँ, हम्म, 11 प्रतिमाओं में जगन्य प्रतिमा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य से है ना। तो 1 से 6 जगन्य, 7, 8, 9 मध्यम है, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा है वो उत्कृष्ट है। लेकिन यहाँ पर जो उत्कृष्ट बताया है लिंग, वो 11वीं प्रतिमा को ही लेना है, यहाँ वो ही लिंग के अंतर्गत आएगा। 10वीं प्रतिमा लिंग के अंतर्गत नहीं आएगी। हाँ हाँ, ऐलक, शुल्लक, शुल्लिका तीनों लिंग के अंतर्गत आएंगे। अब आरिका का लिंग बड़ा है, इसकी सिद्धि कैसे होगी? तो क्योंकि जो मुनि को जो प्रायश्चित मिलता है वही प्रायश्चित आरिका के लिए होता है, और शुल्लक का प्रायश्चित उनसे आधा होता है। जैसे मुनि को अगर 8 उपवास मिले हैं तो आरिका को भी 8 उपवास मिलेंगे, लेकिन शुल्लक को उनसे कम मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? मुनि के समान आरिका को प्रायश्चित मिला, इसका मतलब आरिका मुनि के समान ही पूजनीय है। और शुल्लक को प्रायश्चित कम मिला है, इसका मतलब क्या? शुल्लक जो है आरिका से छोटे हैं। हाँ, ये बात अलग है, पंचम गुण स्थान में सर्वोत्कृष्ट लब्धि, संयम लब्धि स्थान जो होते हैं वो पुरुष के ही होंगे। किसके होंगे? पुरुष के ही। मतलब आरिका से भी अधिक सर्वोत्कृष्ट लब्धि स्थान है वो पुरुष के होंगे। वो कैसे? सामान्य पुरुषों के नहीं होंगे। पंचम गुण स्थान में स्त्रियों में सर्वोत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान तो आरिका के ही होते हैं, लेकिन उससे में भी स्त्रियों में आरिका के होते हैं, लेकिन और भी उसमें सर्वोत्कृष्ट जो संयम लब्धि स्थान होंगे पुरुष के होंगे। लेकिन कौन से पुरुष के? जो पुरुष मुनि दीक्षा लेने के सन्मुख अभी बैठा है,
मात्र बस अब कपड़े छोड़ने की देर है और अभी तत्क्षण ही उसका 7वां गुणस्थान होने वाला है। ऐसे पुरुष के उस दीक्षा के मंच पर जब वो बैठा है, तब आरिका से भी अधिक सर्वोत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान उस पुरुष के होते हैं। मतलब ग्राफ, उसका ग्राफ सबसे अधिक उस समय आरिका से भी अधिक उसका होता है। लेकिन फिर भी वो आरिका को नमस्कार करेगा। क्यों? द्रव्य लिंग अभी उसको प्राप्त नहीं हुआ है। अभी भावलिंग तो होने ही वाला है। भले पंचम गुण, क्योंकि कई बार पंचम गुण स्थान में श्रावक भी होते हैं, आरिका भी होती है, सब कुछ होते हैं, ठीक है। लेकिन और मुनि महाराज भी हैं, कोई अभव्य मुनि महाराज हैं। अब केवली भगवान के द्वारा ज्ञात हो गया कि ये मुनि तो अभव्य है, और अभव्य मुनि का गुणस्थान कौन सा होगा? अभव्य मुनि का गुणस्थान प्रथम गुणस्थान होगा, मिथ्यात्व गुणस्थान। और एक आरिका माता जी है, उन आरिका माता जी का गुणस्थान कौन सा होगा? 5वां। तो बड़ा गुणस्थान किसका है? आरिका का, उस अभव्य मुनि से भी। फिर भी हमें पता भी चल जाए कि वो मुनि अभव्य है, तो भी वो आरिका उस अभव्य मुनि को, जो कि पहले गुणस्थान वाला, उसको नमस्कार करेगी। क्यों? द्रव्य लिंग। अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे आगम में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। ये बड़ा है, ये तो बड़ा नहीं है, इससे तो बड़ा मैं हूं। इसलिए द्रव्य लिंग पूजनीय होता है। जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल में, है ना, प्रिंसिपल होता है और सामान्य दूसरे टीचर होते हैं। अब उस प्रिंसिपल को इतना नॉलेज नहीं है, उससे ज्यादा नॉलेज दूसरे टीचर्स को हो सकता है, लेकिन फिर भी पहली सीट वहां पर किसकी होगी? प्रिंसिपल की। क्यों? ये उसका प्रिंसिपल का वो द्रव्य लिंग है। भले भावना से, भावों से, ज्ञान से उसे उतना नॉलेज नहीं है, सामान्य टीचर से भी उसका कम नॉलेज है, लेकिन फिर भी स्कूल के सारे टीचर उसको नमस्ते सर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? उसका द्रव्य लिंग बड़ा है। द्रव्य लिंग मतलब उसकी पोस्ट उनसे बड़ी है, इसलिए पहले नंबर उसका ही आएगा। उसी प्रकार से द्रव्य लिंग को देख करके ही हमें पूज्यता का भाव सामने वाले पूज्य पुरुष के प्रति प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसलिए कुगुरु, किसी को भी कुगुरु नहीं बोल देना। ये बहुत ही 6 डालाम जो विषय बताया है उसके अंदर ये तीनों वस्तुएं होनी चाहिए। अंतरंग परिग्रह, ये तो आप जानोगे नहीं, केवली भगवान जानेंगे, अपन भी नहीं जानेंगे। बाह्य परिग्रह दिखेगा, इसलिए मात्र इन 2 से भी कुगुरु नहीं हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या बताइए? वे कुलिंगी भी होना चाहिए। इसलिए कोई मुनि महाराज के अंतरंग परिग्रह भी है, बहिरंग परिग्रह भी है, तो भी वे कुलिंगी नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आया? अंतरंग परिग्रह भी है, बहिरंग परिग्रह भी है। बाहर से हो सकता है किसी मुनि महाराज के पास में आपने एक नोट देख ली, मान लो, उस नोट को देखते ही आप क्या बोल दोगे? अरे कोई साधु है क्या, हम इनको नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों भाई नमस्कार क्यों नहीं करोगे? क्या द्रव्य लिंग जैन शास्त्र में बताया कि नहीं बताया है? बताया है। तो वो अभी वो कुलिंगी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में जिन लिंग है। अगर कुलिंग भी इनके पास में हो गया, अगर उन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए या भगवा वस्त्र पहन लिए या फिर और कुछ लिंग को धारण कर लिया, तब वे कुलिंगी कहलाएंगे। अगर उन्होंने मुनि वेश, नग्नत्व उनके पास में है, केशलोच उनका आपको दिख रहा है और पीछे उनके हाथ में दिख रही है, तो किसी भी परिस्थिति में वे आपके द्वारा अपूज्य नहीं हो सकते हैं। आपको उनको नमस्कार करना ही पड़ेगा। श्रेणिक राजा ने जब उसके सम्यक्त्व की महिमा स्वर्ग में होने लगी, तब 2 देव उसकी परीक्षा करने के लिए आए, श्रेणिक राजा की। और क्या किया? एक तालाब के किनारे वो दोनों देव, एक ने मुनि का रूप धारण किया और एक ने आरिका का रूप धारण किया। वो जो आरिका थी वो क्या थी? गर्भवती थी। कैसा रूप बनाया? गर्भवती आरिका का। और वो जो मुनि महाराज थे वो क्या कर रहे थे? उस तालाब में मछलियां पकड़ रहे थे। श्रेणिक वहां से निकला, श्रेणिक राजा। अगर उसकी जगह आप सब होते तो क्या करते? नमस्कार करते क्या? हम तो बोलते हैं ये तो भ्रष्ट साधु है, लेकिन द्रव्य लिंग था, इसलिए श्रेणिक ने पहले उनको नमस्कार किया। द्रव्य लिंग को देखकर, क्यों? हाथ में पीछी थी, नग्नत्व था,
और केशलोच था। नमस्कार किया और नमस्कार करके फिर उनको धीरे से समझाया, ये भगवान आप ऐसा ये कार्य क्यों कर रहे हैं, ये कौन है? तो बोला ये मेरी पत्नी है आरिका, ये गर्भवती है और इसे मछली खाने का दौला हुआ है, सो मैं इसे मछली पकड़ के खिला रहा हूं। कौन बोल रहा है? मुनि महाराज कह रहे हैं। तब श्रेणिक ने उनको जब नमस्कार किया पहले, फिर उसके पश्चात उनको समझाया था, तो देव प्रसन्न हुआ, अपने यथार्थ रूप में आया और उसने कहा कि जो आपके सम्यक्त्व की महिमा की चर्चा स्वर्ग में जो हो रही थी, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, वो चर्चा आप मतलब आपकी चर्या में सत्यार्थ है, सिद्ध हो रही है कि आप सम्यक दृष्टि हैं और आपने मुनि के प्रति द्रव्य लिंग को देख करके भी आपके अंदर नमस्कार करने के भाव है, तो ऐसा तो सम्यक दृष्टि जीव ही कर सकता है। तो फिर कहने का अर्थ यह है कि हमें द्रव्य लिंग को देख करके नमस्कार करना है, किसी भी प्रकार की परीक्षा करके मुनियों की साधुओं की उपेक्षा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। कुगुरु के बारे में जो अपना विषय चला है, उसका सार, उसकी शिक्षा आज हमें यही लेना है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी किसी साधु की निंदा हमें उनके इधर उधर की कोई वस्तुओं को देख करके नहीं करना है और उन्हें भ्रष्ट साधु नहीं कहना है। क्यों? जब तक उनके पास द्रव्य लिंग है तब तक के वो आपके द्वारा पूजनीय है। वे भ्रष्ट है कि क्या है? वो जो विषय है वो उनके गुरु उनके लिए करेंगे, अपना कर्तव्य मात्र उनकी सेवा पूजा आराधना करने का है। तभी जाकर के हमारे अंतरंग में सम्यक्त्व का भी जल सकता है। अब किसी का कोई प्रश्न हो, कल देखिए अपन कल दूसरा विषय, क्योंकि कुगुरु कुदेव, कुदेव कौन होते हैं? बहुत सारे लोग कुदेव किसको मानते हैं? अपने आगम में जो देव देव बताए उनको कुदेव मान के बताते, ये कुदेव है, वो कुदेव है, इनकी पूजा नहीं करना। तो कुदेव वास्तव में कौन कहलाते हैं? देव कौन है? कुदेव कौन है? ये सब विषय 6 ढाला के अंतर्गत अपन कल के सत्र में, कल की कक्षा में लेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ, क्षमाशी माता जी का कोई प्रश्न है अथवा नेहा का कोई प्रश्न है तो बताइए, क्योंकि उनका हाथ ऐसे आया है। नमस्ते मुनिश्री। हाँ, आशीर्वाद नेहा, बोलिए। मुनिश्री, अग्रहित का कल समझाया था ना, उसमें ना विधेय क्षेत्र और म्लेच्छखंड के मिथ्या दृष्टि जीव अग्रहित मिथ्या से होते हैं, वो आपने बताया था, लेकिन नहीं समझ आ रहा था कि विधेय क्षेत्र और म्लेच्छखंड के अग्रहित क्यों हो सकते? वो तो गृहित भी हो सकते हैं ना। बढ़िया, ये प्रश्न और ये विषय अपने पहले लिया था, लेकिन फिर भी लेता हूं मैं। म्लेच्छ खंड और विदेह क्षेत्र में सदैव चौथा काल होता है, अतः वहां पर द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता है। द्रव्य मिथ्यात्व भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तनशील काल है। और वहां पर भी कब होगा द्रव्य मिथ्यात्व? जब हुंडा और सर्पणी काल आएगा तब। हुंडा, बाकी हमारे भरत क्षेत्र में भी द्रव्य मिथ्यात्व नहीं होता। द्रव्य मिथ्यात्व मतलब क्या? कि दूसरे मंदिर, दूसरे कुगुरु वगैरह आपको जो दिखते हैं वो द्रव्य मिथ्यात्व है। तो वैसा द्रव्य भाव मिथ्यात्व जीवों के परिणाम में जीव रहता ही है, भाव मिथ्यात्व तो, परंतु द्रव्य मिथ्यात्व अनेक दूसरे मंदिर मस्जिद वगैरह जो दिखते हैं वह कब होते हैं? भरत और ऐरावत क्षेत्र में हुंडा और सर्पणी काल में ही दिखाई देते हैं। और हुंडा और सर्पणी काल कहाँ पर होता है? भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में ही होता है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व भी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में ही होगा। म्लेच्छ खंडों में और विदेह क्षेत्र में सदैव चौथा काल रहता है, इसलिए वहां पर ग्रहित मिथ्यात्व होने का प्रश्न ही नहीं होता है। समाधान हुआ नेहा आपका? हाँ हाँ मुनिश्री, और एक पूछना था, वो जो वो आपने बोला ना कि उत्कृष्ट श्रावक आरिकन से वो ऊपर होते, फिर भी लेकिन जो रत्नकरण में तो भी तो आता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की महिमा बताते वक्त तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो 33 नंबर की गाथा, उसमें आता है कि उत्कृष्ट मतलब श्रावक भी मुनियों से भी, मतलब उसका भाव मोक्ष ना, भाव मोह के भाव ना हो तो मुनियों से भी श्रेयस्कर होता है। तो फिर हाँ, समझ गया मैं आपका प्रश्न। वहां पर क्या है, देखो
जब भी ग्रंथ पढ़े जाते हैं ना, तो शब्द के साथ में उसके भावों को भी समझना पड़ता है। मात्र शब्द समझने से ग्रंथ का हम तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और उसे अनुभव में नहीं ला सकते। वहां पर क्या बताया, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ, अर्थात क्या, जो गृहस्थ है वह मुनि से, मतलब जब सामायिक का विषय वहां पर चल रहा है, जो सामायिक करता है, तो इस प्रकार की उत्कृष्ट जब वो सामायिक करता है तो वह मुनि के समान वहां पर हो जाता है। तो वहां पर सामायिक की, सम्यक दर्शन की महिमा को बताने के लिए वहां पर ऐसा बताया गया है कि जब कोई गृहस्थ मुनि, जो गृहस्थ होता है वो सामायिक में बैठता है या सम्यक उसके जब परिणाम होते हैं, तो वो क्या होता है, मुनि के समान उस समय पे हो जाता है। इसलिए क्या बताया, मुनि के समान बताया। वहां पे क्या बताया, मुनि के समान, मुनि नहीं बताया है, मुनि के समान और मुनि दोनों में बहुत अंतर है। जैसे अपन बोले शेर जैसा है और शेर है, शेर जैसा मतलब वो शेर नहीं है, क्योंकि हम असली शेर को कभी शेर जैसा नहीं बोलेंगे। तो इसी प्रकार से वहां पर मुनि के समान उसको बताया है, तो वहां पर उसके विशुद्धि की महिमा को बतलाने के लिए इस प्रकार का वहां कथन किया गया है। बाकी वहां पर कोई गृहस्थ मुनि से बड़ा हो गया, ऐसा वहां पर हमें उसका आशय ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ? नमोस्तु गुरुदेव। क्या पूछ रहे हैं आप? भावों की अपेक्षा से मुनि से भी वो तपस्या कर रहे हैं? नहीं, मुनि से उत्कृष्ट तपस्या कर रहा है ऐसा नहीं बताया वहां पे। मतलब वहां पर मोह की अपेक्षा बात बताइए कि एक निर्मोही श्रावक है और एक मोही मुनि है। तो निर्मोही श्रावक है अर्थात यह मोह से क्या लेना है, मिथ्यात्व। कल ही हमने बताया था, राग द्वेष और मोह तीन चीजें बताई थी। तो मोह मतलब क्या, मिथ्यात्व। यहाँ पर सम्यक्त्व की महिमा बताई है, मतलब सामायिक की महिमा को तो मैं वही बोला था, पर सामायिक की महिमा भी नहीं, यहाँ पर सम्यक्त्व की महिमा है कि एक मुनि है, आया समझ में। और उन मुनि को अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन वो जो गृहस्थ व्यक्ति है उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो वो क्या हो गया, वो मुनि के समान हो गया। मतलब वो मुनि से, मतलब निर्मोही मुनि से वह मोही मुनि से वो निर्मोही श्रावक अर्थात मिथ्या दृष्टि मुनि से वो सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ हो गया। श्रद्धा, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा का ही विषय है ना। हाँ, तो वहां पर सम्यक्त्व की महिमा बताने के लिए ऐसा कथन किया है कि एक निर्मोही श्रावक है अर्थात उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मोह से रहित है, और एक मोही मुनि है। यहाँ पर मोह मतलब ये मोह माया परिवार का मोह ये नहीं लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मोह से अर्थ वो लेते हैं, परिवार का प्रेम राग वो। यहाँ पर मोह से अर्थ मिथ्यात्व ग्रहण करना है। कोई मिथ्या दृष्टि मुनि है लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक है कोई, तो सम्यक दृष्टि श्रावक उस मिथ्या दृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है। ये किस अपेक्षा कथन बताया है, सम्यक्त्व की महिमा की अपेक्षा से। लेकिन फिर भी वो मोही मुनि को वो निर्मोही श्रावक नमस्कार फिर भी करेगा, क्योंकि द्रव्य लिंग पूजनीय है। एक बड़ा बेटा है और घर में छोटा बेटा है, कई बार बोलते कि नहीं बोलते माता पिता कि तेरे से तो तेरा छोटा भाई अच्छा है, हमेशा क्लास तो टॉप करता है, लेकिन जब कोई व्यवहार निभाने का कार्य आएगा तब नहीं, तो अब जब शादी कराने का समय आएगा तो शादी छोटे की करेंगे कि बड़े की पहले कराएंगे? है क्या ये बोलेंगे क्या तेरे से वो श्रेष्ठ है तो शादी उसकी पहले करा दे, ऐसा बोलेंगे क्या? शादी तो उसकी पहले होगी, जितने कार्य होंगे पहले बड़े के ही होंगे। लेकिन वहां पर ऐसा क्यों बोला जाता है, तेरे से तो वो श्रेष्ठ है? तब कौन सी अपेक्षा ली जा रही है, लौकिक शिक्षा की अपेक्षा ली जा रही है। और उसको क्योंकि आगम में जो कथन होते हैं ना वो प्रेरणा कथन होते हैं। कोई क्या, कौन से कथन होते हैं, प्रेरणा कथन होते हैं। और प्रेरणा कथन में कई बार ऐसा किया जाता है कि हे मुनि तेरे से तो वो गृहस्थ श्रावक जो कि सम्यक दृष्टि है वो श्रेष्ठ है, इसलिए हे मुनि तूने द्रव्य लिंग धारण किया है तो भाव लिंग को भी धारण कर ले, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण कर ले। ये क्या हुआ, प्रेरणा कथन हुआ। अरे मेरे से श्रावक श्रेष्ठ है मतलब मुझे रत्नत्रय को धारण करना चाहिए, तो मुनि को बोध होता है। तो इस प्रकार का जो बोध इस प्रकार के प्रेरणा कथन से प्राप्त होता है,
इसलिए आचार्य इस प्रकार के कथन करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या, हमें आचार्य प्रणीत जो गाथाएं हैं, जो पद्य हैं, जो गद्य हैं, जो सूत्र हैं, मात्र उनके शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, उसके भाव को भी स्वीकार करना, आशय को भी ग्रहण करना चाहिए। हाँ, समाधान हुआ सबका? अब जिसके भी प्रश्न है अपन अब कल पूछेंगे, आज समय अपना पूरा होने आ गया है। चलिए अब कल प्रियंका हर्षल साहू जी वे दूसरी ढाल का पारायण करेंगी, और किसी का भी नाम है तो वो बता दें। और अब माता जिनवाणी की आरती अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सभी अपने अपने घर पे आपके पास में जैसा भी है वैसे आप माता जिनवाणी शुद्ध देवी की उपासना यहाँ से करेंगे। बोलिए जिनवाणी माता की जय। आरती जिनवाणी माता की यहाँ। हाँ फेरी बहन आरती सबसे करवाइए। कोई बोलने वाला है तो ठीक है, नहीं तो अपन यहाँ से बोल लेंगे। नमस्ते पुनिश्री, आप बोल दीजिए। आज वो थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया तो इसलिए आज हो नहीं पाया। हाँ, सभी लोग अपने अपने घर से आरती करें, यहाँ से आप सबको स्पॉटलाइट करते जाओ। बोली जिनवाणी माता की जय। स्यादेवाद के इस झरने में गोता हमने लगाया है, स्यादेवाद के इस झरने में गोता हमने लगाया है। माँ जिनवाणी की शरणा से मिथ्या ज्ञान भगाया है, माँ जिनवाणी की आरती से मिथ्या ज्ञान भगाया है। समव शरण सामल तुम्हारा, तुम तीर्थंकर की जननी, तुम तीर्थंकर की जननी, तुम तीर्थंकर की जननी। अरिहंतों के मुख से प्रकटी, हे भव्यों की दुख हरणी, हे भव्यों की दुख हरणी, हे भव्यों की दुख हरणी। तेरे चरण की रज कण पाने तुझको शीश झुकाया है, माँ जिनवाणी की शरणा से मिथ्या ज्ञान भगाया है। भवसागर जैसे वर्षा जल की बूंदे वसुंधरा पे है गिरती, वसुंधरा पे है गिरती, वसुंधरा पे है गिरती। वैसे गणधर तुमको झेले जब जिन मुख से हो फिरती, जब जिन मुख से हो फिरती, जब जिन मुख से हो फिरती। तेरी महिमा के आगे तो अंत कभी ना आया है, माँ जिनवाणी की शरणा से मिथ्या ज्ञान भगाया है। स्यादेवाद के इस झरने में गोता हमने लगाया है, स्यादेवाद के इस झरने में गोता हमने लगाया है। माँ जिनवाणी की शरणा से मिथ्या ज्ञान भगाया। दध्युज्ज्वलाक्षित मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महदादरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। बोले जिनवाणी माता की जय। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। सबको आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते। वाली अम्मा का भी नमस्ते। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी।
गुरु के बारे में, गुरुदेव के बारे में समझेंगे। समझा? दिगंबर गुरु कभी भी गुरु नहीं हो सकते। कुगुरु जो भी होगा, जब भी होगा, तो अन्य अनायतनों में जो